6:30 से 7 का अराउंड का टाइम था। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक गूंज की आवाज़ आती है। मैं चाह वाला फटा लान लगा, मोदी अभिनंदन मैनू दे दे अपना विंग कमांडर, मैं उन्हें फटे दे भावा तैयार करके सोना जिया। आपकी नरेंद्र मोदी से खास मोहब्बत है, कोई पर्सनल आपका? हाँ जी, मुझे गायें बड़ी पसंद है, वो उसका बच्चा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारे 2 फुस्ट ड्रोन आए हैं, हमारा सीधा एटम आएगा। हाँ बिल्कुल, हेलमेट मैंने पहना हुआ है, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। जैसे बॉर्डर खुलना है मैंने वहाँ पे अप्लाई कर देना है। हाफिज़ साहब, अल्लाह फरमाता है कुरान में कि जब भिड़ जाओ तो फिर पीछे नहीं हटना। पहले ड्रोन के बाद ये सुबह 7 बजे यहाँ आकर खड़े हो गए और इस बात का अंदाज़ा है कि यहाँ पे फिर कहीं उड़ता हुआ ड्रोन आ सकता है। इसके बावजूद ये सब लोग यहाँ खड़े हैं और एक तो ये हकीकत बात है कि ना जहाज़ लड़ते हैं, ना पायलट लड़ते हैं, आपका जज्बा और आपका ईमान लड़ता है। और जब आपने हम इस वक्त मौजूद हैं वॉल्टन के इलाके में, जहाँ ड्रोन आया उसे पाकिस्तानी फोर्सेस ने इंटरसेप्ट किया और सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि 9 डिफरेंट लोकेशन है और हर जगह पे फोर्सेस ने बर वक्त उसको इंटरसेप्ट भी कर लिया। जो मुकामी लोग हैं, आप लोगों में से जब ये ड्रोन आया, किसी ने उसको इंटरसेप्ट करने की आवाज़ सुनी, क्या सूरत हाल थी उस वक्त? और भारत की इस जो अब उसने पैंतरा बदला है, क्या वो त्यारों से ड्रोन्स पे आ गया है, इस पर क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं यहाँ का मुकामी हूँ। सुबह 6:30 से 7 का अराउंड का टाइम था। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक गूंज की आवाज़ आती है। हम लोगों ने आसमान की तरफ देखा, फॉलो अप नहीं कर पाए आवाज़ को। फिर ये बिल्कुल ये जो वाटर टैंक है इसकी बैक साइड पे एक ड्रोन गिरता है आके। लेकिन ये भारत के बुज़दिलाना हमले हैं, वो ये मत समझें हमारा पाकिस्तान है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे। हमारे जज्बे को ये नहीं जानते और हमारे पाकिस्तानी फ़ौजी और हमारी पाकिस्तानी अवाम शहादत पाने के लिए तैयार है। हम कलमा गो हैं। हम ये मत समझे कि ये बुज़दिलाना हमले करके हम डर जाएंगे। डरने का तो डरना तो तुम्हें चाहिए, नहीं डरा दिया, ये मत समझे। हमें कभी भी नहीं डरा सकते। अल्लाह ताला इसके जो नापाक अज़ाइम है इसको मिलिया मेट करेगा इंशाअल्लाह। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कह रहे हो आप? मैंने कहा उसको सुबह की चाय नहीं ना मिली, इसलिए जंगी जुनून चढ़ा हुआ है। ज़रा टी वाज फंटेस्टिक मिल जाएगी ना, जैसे पिछली दफ़ा अभिनंदन को पिलाई थी, इस दफ़ा मोदी आए राफेल में, फिर राफेल गिरा के से चाय पिलाते हैं। इस दफ़ा तो उन्होंने वो लाइन क्रॉस ही नहीं करने की कोशिश की। उन्हें पता था कि ये पायलट रख लेते हैं। जुर्रत नहीं है उनको किसी में, ना उनकी फौज में इतनी जुर्रत है, ना मोदी में इतनी जुर्रत है कि वो पाकिस्तान की हदूद में आ सके। जुर्रत है तो आके दिखाए। हमारी पाक फौज और जज्बा इतना है कि उसकी हदूद में आए तो फिर देखे तमाशा। इस दफ़ा आपने, अब तो गर्मी है, चाय पिलाएंगे या कोई और भी इंतजाम? कुछ जो कहेंगे वो पिलाएंगे, जो कहेंगे वो शरबत का हाँ जी, शरबत का इंतजाम। हम नहीं पिलाएंगे, वो पिलाएगा, क्योंकि चाय वाला वो है, हम थोड़ी हैं। वो जिसको पूरी दुनिया राफेल को मानती है, हम नहीं मानते। वो ऐसे गिरा के उसे बताया कि भाई हम नहीं मानते इसे। राफेल की मार्केट तबाह हुई है, मार्केट जो तबाह हुई है, और एक दुनिया के अंदर अब ये डिस्कशन डायनामिक ही तब्दील हो गया है। यानी ये कहा जा रहा था कि 4.5 जनरेशन का राफेल त्यारा दुनिया में कोई इसको टारगेट नहीं कर पाया, लेकिन अब पाकिस्तान ने J-10C के साथ इसको टारगेट करके बता दिया है कि अगर आपको त्यारा चाहिए तो चाइनीज़ मार्केट से ख़रीद लें, आप राफेल ना खरीदें। और फ्रांस की मार्केट तो उन्होंने वो ख़त्म कर दी। कोई बात नहीं, अपने सारे इंजन जो गिरे हैं ना जहाज, वो बिलालगंज भेज दें, हम गाड़ियों में डाल लेंगे। चले थोड़ी स्पीड तो पकड़ेगी। 4.5 जनरेशन के इंजन तो मिलेंगे हमें। 4.5 जनरेशन के, यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि दुनिया में एक अच्छा समझा जाने वाला फाइटर जेट वो पाकिस्तानियों के लिए ये औकात रखता है कि यार मैंने अपनी गाड़ी का इंजन स्वैप करना है तो मैं कहीं उसमें लगा लूँगा। जिंदाबाद। इस कौम नूं ते सालन ते तरी ना मिले तो होटल वाले नूं कुट छड़दे ने। अल्लाह दा वास्ता ही अपने काम ना काम रख, एवें जलील होएगा, अगे पूरी दुनिया अगे होण डे। अल्लाह दा वास्ता ही टल जा। मैं चाह वाला फटा लान लगा, मोदी अभिनंदन मैनू दे दे अपना विंग कमांडर, मैं उन्हें फटे दे भावा तैयार करके सोना जिहा है। ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਚਾਹ ਦੱਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀ ਵਾਸ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਪਿਆਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਮੀ ਨੇ ਪਿਆਈ ਕਿਵੇਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ के। मुझे लगता है कि आपकी नरेंद्र मोदी से खास मोहब्बत है, कोई पर्सनल आपका? हाँ जी, मुझे गायें बड़ी पसंद है, वो उसका बच्चा, उसकी माता। हमें गायें पसंद है, वो उसका बच्चा। और वो उसका मीडिया भी गोबर है, वो भी गोबर है, वो गोबर भक्तियाँ देता रहता है। और जितने उसके फुस ड्रोन, ये फुस मिसाइल, दिवाली के पटाखे वो जमा करके यहाँ फेंक देता है। वो सदके के ड्रोन तो चलाई जा रहा है इसराइल के, बताएं आगे क्या करेगा। इसराइल से सदके में जितने ड्रोन मिले वो हम पे चलाई जा रहा है। उसको बता रहा है हम तुम्हारे भाई हैं, और इसराइल उसको मुंह नहीं लगा रहा। ये कहते हैं हिंदू हम उधर जाएंगे, वो कहते हैं हिंदू मारो। लेकिन उनका मीडिया कह रहा है कि इसराइल चूँकि हमारे साथ मिल गया तो अब हम इन्हें बताएंगे।
क्या बताएगा, ये अभी आपके सामने था, एक बम चलाया फुस हो गया। उसके लिए एक छोटा सा शेर है जो ये बात कह रहा है, जो भी उसका मीडिया या जो भी, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारे 2 फुस ड्रोन आए हैं, हमारा सीधा एटम आएगा। यही प्लान कर लिया जी एटम मारे डायरेक्ट, बात ही कोई नहीं, यहाँ पे भी मारे वहाँ पे भी मारे, जेड़ा बच गया ओदी ज़मीन सारी, इंडिया भी तो पाकिस्तान भी। सारा डरना क्या, शहादत मोमिन की मिराज है, हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। जो शहीद का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले उसकी बख्शिश हो जाती है, तो हम तो रेडी हैं। और तुम डरते हो मौत से, हम थोड़ी डरते हैं। एटम चल गया तो फिर तो दोनों तरफ तबाही होगी भाई। तो दोनों, ये तो मरेगा ना, तबाही मंजूर, ये मर जाए। ये ज़्यादा बड़ा मसला है। हाँ, ये एक होता है ना दीमक खाती है, ये मुल्क को खा रहा है इंडिया को मोदी। और इसको पहले भी कहा कि यार इंजन मुझे बेच दे जो राफेल तेरे टूटे हैं, तेरी भरपाई पूरी हो जाएगी, मैं गाड़ी में डालूंगा। आप सुकून राफेल से के रह इंजन सकता खरीद हूँ। लेंगे? हाँ क्या जी, करेंगे? इंजन खरीद के उसे अपनी गाड़ी में लगाएंगे, उसको सजाएंगे, 2 पर भी दे दी, हो सकता कभी उड़ाना पड़ जाए। गाड़ी को राफेल बना देंगे। इसके 4.5 जनरेशन के जो तैयारे हैं, आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, मीडिया को पता है कि उस तैयारे को आज तक कोई गिरा नहीं पाया। वो जिसको सारे मानते हैं, असं मानते ही नहीं। और कौन सी गाड़ी है जिसमें आप इसको राफेल का इंजन डालें? वो सर उसको मेहरान में डालेंगे। मेरा हाँ जी। वो जो तैयारा नहीं उठा पाया इंजन, वो मेहरान, चलो मेहरान पे हम तर्ज खा के मेहरान में डाल देते हैं, बल्कि मेहरान उस पर तर्ज खा के उसे अपने अंदर रख लेगी। आपने क्या हेलमेट पहन लिया, कोई बचाव की तदबीर कर ली है? बिल्कुल तैयार बैठा हुआ हूँ। हेलमेट पहन के? हाँ बिल्कुल, हेलमेट मैंने पहना हुआ है, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। जैसे ही बॉर्डर खुलना है मैंने वहाँ पे अप्लाई कर देना है। और इंशाअल्लाह ताला एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अपने हाफिज़ साहब से, माशाल्लाह वो कुरान के हाफिज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ। हाफिज़ साहब, अल्लाह फरमाता है कुरान में कि जब भिड़ जाओ तो फिर पीछे नहीं हटना, बस ये सबसे बड़ा गुनाह समझा जाता है। इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ हैं और आपका ईमान अच्छा है, तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह पे आप तवक्कल रखने वाले हैं, आपने पीछे नहीं हटना है इंशाअल्लाह ताला। कितना जीना और कितना जी लेंगे, 15 साल और जी लेंगे, 20 साल और जी लेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि जब अब हम लोग भिड़ चुके हैं उनसे, अब ये देखें, सबसे बड़ी अब आप बात ये देखें कि कितने मज़े की बात है कि जिस जगह पे ये ड्रोन, ये बम शम गिरते हैं ना, वहाँ पे दुनिया हर भागते हैं वहाँ आप से। देखें ज़रा, ये बच्चे देखें छोटे छोटे, ये देखो, ये देखो बेचारा, हाय 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 हाय, देखो। कहने का मकसद ये है कि यार ये देखो, ये लोग डरे हुए हैं कोई यार? नहीं, ये डरे हुए लोग नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब ईमान वाले हैं, इनके अंदर ईमान जिंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि अब हाफिज़ साहब इंशाल्लाह आपका वेट कर रहे हैं और बड़ा प्यारा सरप्राइज़ देना है इंशाल्लाह ताला। और हो सके तो किसी जगह पे हमारा फ्लैग नज़र आना चाहिए, किसी चेक पोस्ट के ऊपर ऐसे लगा हुआ हो। और इंशाल्लाह ताला इंडिया की चेक पोस्ट? इंडिया की चेक पोस्ट पे बात कर रहा हूँ कि इसी जगह पे ऐसे अप्लाई करें हमारा फ्लैग, और हमें पता लगे वो ओवरऑल वर्ल्ड को। देखें, जब इस तरह का काम होता है ना, तो खड़ा के जब किए जाते हैं या इस तरह अप्लाई किए जाते हैं ना, तो जो दूसरे दुश्मन होते हैं ना आपके, वो भी मुतात हो जाते हैं। क्योंकि कुरान फरमाता है कि अपने आप को ज़बरदस्त रखो, हर लिहाज से रखो, ताकि जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जिनको तुम जानते हो और नहीं जानते, वो भी तुमसे मुतात रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुसलमान का ईमान ही ये है कि नस्र मिनल्लाह फतहुन करीब, और जब अल्लाह की मदद आ जाए तो फिर फतह हक की होती है। ये तो एक बुनियादी बात है। लेकिन अगर 7 साल के बच्चों को टारगेट करके भारतीय वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों को टारगेट करने का बयानिया वो समझते हैं कि पूरा हो गया है, तो वो किसी ख्वाब गफलत में है या वो किसी अहमकों की जन्नत में रहते हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि जिन आपने मासूम बच्चों को 2 साल का, 5 साल का, 7 साल का बच्चा जिसे आपने टारगेट किया है, ये कैसे मुमकिन है कि वो किस तरह की दहशतगर्दी कर सकता है। और ये वो कौम है जिसके फिर ये 5, 7, 8, 10 साल के बच्चे यहाँ खड़े हैं, आपको बुला रहे हैं और बॉर्डर पर आवाज़ भी दे रहे हैं, और ये बच्चों का जज्बा भी आप देख सकते हैं। तो इस कौम को शिकस्त देना इतना आसान नहीं है, और शायद ये बज़ाहिर मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि जिस ख़ित्ता ज़मीन पर पाकिस्तान नहीं है, हमें वो ख़ित्ता भी नहीं चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।